वर्णानामर्थसंघानां रसाणां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणिव्यायकौ पराधृतन्नमदबन्धन् परं ब्रह्मणाराधृति सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजन्मः ब्रह्मानन्दन् परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति वन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चित् आनन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो आञ्जनेयं नमो दिव्यकायं नमो वायुपुत्रं नमो सूर्यमित्रं नमो निखिलरक्षाकरणरुद्ररूपं नमो मारुतिं रामदूतं नमामि। देवदनुजरनागखग प्रेतपितरगन्धर्व वन्दौ किन्नररजनिचर कृपाकरहु सर्व जड़ चेतन जगजीवजत सकल राममय जान वंदौ सबके पद कमल सदा जोर युगपान। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। इस लिंक में जुड़े हुए सभी विद्वत समाज, परम आदरणीय दीवान जी, दीक्षित जी, शर्मा जी, भारती जी, जयेश पटेल, राम कुमार तिवारी, पीलाराम शर्मा, योगेश्वर उपाध्याय, स्वनाम धन्य सभी वक्ता हैं। आप लोगों के बीच में कुछ बोलने का साहस कर रहा हूं, क्योंकि ये जो कथा आपने बताया है, जो प्रसंग आपने दिया, किन्ह विविध तप दीनी हूं भाई, इन्हीं विविध तप दीनी हूं भाई, परमा उग्र नहीं बरनी तो जाई। इस प्रसंग पर मेरे को बोलने को कहा गया। अब यदि इस कथा प्रसंग पर ध्यान दें तो तीनों भाई उग्र तपस्या करते हैं, और वो तपस्या परम उग्र है। उग्र कहते हैं सबसे पहले प्रसंग पर गर्जन, तो उग्र तप क्यों हुआ, किस लिए कहा गया उग्र तप? रावण अपनी विवेक से, अपने बुद्धि से, अपने पिता के प्रेरणा से ये तपस्या नहीं किया, न किसी गुरु से दीक्षा लेकर तपस्या किया। मनमुखी तपस्या करने पर, मनमुखी साधना करने पर वो साधना जो है उग्र कहलाता है। और किसी के अहित के लिए, किसी के हित और किसी की अहित, यानी एक पक्ष का अहित हो और बाकी संसार का, क्षमा चाहूंगा, एक पक्ष का हित हो और संसार का अहित हो, ऐसा उद्देश्य लेकर जो तपस्या करता है वो परम उग्र कहलाता है। रावण तपस्या करने के पक्ष में नहीं था, कुंभकर्ण तपस्या करने के पक्ष में नहीं था, शूर्पणखा तपस्या करने के पक्ष में नहीं थी। इनके सामने जितने तपस्या किए, लंकिनी तपस्या करने के पक्ष में नहीं थी, शूर्पणखा उनके रक्षा करने की तपस्या के पक्ष में नहीं थी। सिर्फ एक विभीषण ही था जो तपस्या के पक्ष में था, पिताजी के आज्ञानुसार, न कि मनमुखी। और इन लोगों ने मनमुखी साधना किया, इसलिए उग्र कहा गया है। उग्र कहते हैं उगना, यानी सूर्य का उदय होना, उगना ये, और उसमें र यानी ज्ञान की अहंकार भर जाए। यदि ज्ञान की उत्पत्ति हो उसमें, और यदि ज्ञान की
प्रकाश तो हो, लेकिन उसमें अनुशीलन ना हो करके औरों को उस पर प्रेरित, उसको प्रताड़ित करके अपने वश में करने का उद्देश्य अगर होता है तो ये उग्र होता है। और ये उग्रता, इतना उग्रता है, कहा है ये तपस्या करने के पक्ष में नहीं थे तो क्या कर रहे थे, ऐसा प्रसंग में आता है। एक दो जगह मैंने पढ़ा है, थोड़ा बहुत श्रुति ज्ञान है। तो जब ये रावण कुंभकर्ण जब जन्म हुआ, विशेषत्रवा की द्वितीय पत्नी कैकसी से इनका जन्म हुआ। कैकसी का पिता विद्युन्माली अपनी पुत्री कैकसी को लेकर विशेषत्रवा के पास जाता है। क्यों? कि उन्होंने कुबेर को पुष्पक विमान में जाते हुए देखता है और कहता है यदि इस ऋषि के तेज से यदि मेरे पुत्री को पुत्र होगा तो ये मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा। अब उस समय में जितने ये असुर दल था वो सब बलि के साथ पाताल लोकगामी हो चुके थे और पाताल में निवास करते थे, पृथ्वी पर नहीं थे। पृथ्वी पर नहीं होने के कारण इन लोगों को निष्कासित था पृथ्वी से, तो उनसे पुनः राज्य पाने के लिए विद्युन्माली ने कैकसी को विशेषत्रवा के पास भेजा। विशेषत्रवा के पास गए कैकसी, तो सायंकालीन का समय था। सायंकालीन समय में गए तो उन्होंने पूछा देवी तुम्हारा आने का उद्देश्य क्या? कैकसी को विद्युन्माली ने तो बोल रखा था कि बेटी मेरे कुल को तुम्हें ही उभार सकती हो, यदि इस ऋषि के आधार से यदि तुम्हें संतानोत्पत्ति होगा तो वो परम तेजस्वी होगा और इससे हमारा वंश जो है, हमारा कुल जो है, पुनः हम अपने साम्राज्य को प्राप्त कर पाएंगे, इसलिए तुम इनके पास विवाह कर दो। कैकसी अपने पिता के आदेश पर, पिता के हित के लिए विशेषत्रवा के पास आश्रम में गई। जब समय गई, सांध्याकालीन बेला था। सांध्याकालीन बेला में जब देखा तो विशेषत्रवा ने तो पूछा देवी क्यों आई? तो बोले महाराज मैं अपने मुख से तो नहीं बता पाऊंगी क्योंकि ये बोलना मेरे लिए शोभास्पद नहीं है, आप त्रिकालज्ञ हैं, आप जान लीजिए कि मैं क्यों आई। विशेषत्रवा जान गए कि इनका आने का उद्देश्य क्या है। बोले तुम आई हो वो तो ठीक है, लेकिन तुम जिस समय में वह ये समय का चयन किए हो तो तुमको ऐसे कोई धर्मात्मा पुत्र नहीं होगा देगी। तुम्हें जो प्राप्ति होगी घोर निशाचर टाइप की होगी। तो जब ये कहा तब कैकसी ने कहा प्रविश्यामि सुस्त्रोणी राक्षसान कुरु कर्मणाम शातु तद्वचन श्रुत्वा प्रणिपाद्यदमब्रवीत् भवान् निदृशान् पुत्रस्त्वान्तोऽहं ब्रह्मवादिनं नेच्छामि सुदुराचारात् प्रसादं कर्तुमर्हसि। कैकसी ने कहा महाराज हे ऋषिवर, आपके तेज आधान होने पर भी यदि दुराचारी दुष्कर्म यदि निशाचर ही पुत्र उत्पन्न होंगे तो मुझे आपके पास आने का सफलता क्या मिलेगी? क्या आपके तेज से ऐसे कुकर्मी पुत्र होंगे? तब विशेषत्रवा ने कहा कि तुम्हें अंतिम संतान जो है वो तुमको सही मार्ग पे मिलेगा, बाकी जितने संतान होंगे वो आपके क्रूर कर्मा होंगे। और जब उसने तेज आधान किया तो रावण सायंकालीन बेला में जो संधि बेला में पैदा होता है, कुंभकर्ण मध्याह्न बेला में पैदा होता है, शूर्पणखा संधि से पर्यंत निशाचकालीन में पैदा होता है और विभीषण प्रातः कालीन सूर्योदय के काल में पैदा होता है और उनको ब्रह्म ज्ञान होता है। जब रावण पैदा होता है उसमें पूरे मेघाच्छन्न हो जाता है, रुधिर की वर्षा होने लगती है, पूरी दिशाएं कांपने लगती है जब रावण पैदा होता है। परम उग्र पैदाइश की है। इसके बाद भी रावण में शालीनता था, अपने पिता के आज्ञा के अनुकूल चलता था। रावण की कोई कमी नहीं थी, कोई द्वेष नहीं था। एक बार कुबेर आया अपने पिता से मिलने और अपने माता पिता दोनों को चरणों में वंदना किया, विश्राम किया, प्रसन्नता प्राप्त की और इसके बाद इन्होंने
अपने पिता से अनुमति लेकर अपने पुष्पक विमान से चढ़ करके चला गया लंका। रावण पूछता है अपनी माँ कैकसी, बोले माँ ये था कौन जो मेरे पिता को पिता बोल रहा था और उनके ऐसे पिता तुल्य सेवा किया और उनसे अनुमति लेकर गया, ये है कौन? कैकसी रावण को इतना आक्रोशित कर देता है मेरे भाई, यहीं पे होता है जो मातृभक्त होता है, जो पिता का ज्ञान के अवहेलना करके चलता है, वही राक्षस होता है। कोई राक्षस ऊपर से पैदा नहीं होता, किसी माँ के गर्भ से ही आता है। माताओं पर निर्भर करता है कि बच्चे को सच्चरित्र बनाएं कि दुष्चरित्र बनाएं, कि उनको क्या करें। कोई भी माता अगर इसका लिंक सुन रही हो तो कृपया विशेष ध्यान दीजिएगा, आपके ऊपर होता है आप संतान को कैसे प्रश्रय करती हो। पिता तो सिर्फ मार्गदर्शक होता है, निर्मात्री तो माँ होती है। जब भी रावण ने कहा कि माँ ये कौन था, कैकसी मारे गुस्सा के फूल गई और इतना तड़प गई कि उन्होंने कहा ये मेरे सौत की बेटा है, जिसके सामने आकर ऐश्वर्य से रह करके गया है और इनके सामने तेरे ऐश्वर्य का कोई कीमत नहीं है। तू सिर्फ खाने और इस दुनिया में भार के रूप में है, 10 सिर लेकर बैठा है, लेकिन 10 पैसे का काम नहीं है। तू वासना का कीड़ा है, मेरे कोख की कीड़ा है, बोला। रावण को बात चुभ गई मेरे भाई। फिर रावण ने कहा माँ ठीक जैसे तूने कहा है कि मैं वासना का कीड़ा हूँ, मैं तेरे कोख की कीड़ा हूँ, मैं तेरे कोख का कीड़ा ही बनकर दिखाऊंगा और बताऊंगा कि जब तक इस पुष्पक विमान को अपने छीन नहीं लिया और जब तक इसके ऐश्वर्य को पददलित नहीं किया, तब तक मैं तपस्या से विरत नहीं होऊंगा। और ये तपस्या करने के लिए रावण फिर वहां से गोकर्ण की आश्रम में चला जाता है। कहा इनका आश्रम था? दक्षिण भारत में, ये गोदावरी के किनारा पे था और ये जाता है गोकर्ण में, असम के पास गोकर्ण आश्रम जाता है तपस्या करने। और इनके साथ में कुंभकर्ण जाता है, सुपंखों की रक्षा के लिए जाती है, विभीषण जाता है, अन्यान्य उनके और भी जो थे 2 भाई वो भी जाते हैं, सब तपस्या करने जाते हैं। और उनकी तपस्या की उग्रता सुनोगे तो सामान्य की बात को कहें, अच्छे अच्छे तपस्या करने वालों की भी कलेजा दरक जाएगा, कैसे उग्र तप करता है। ये देखिए यहाँ पर बताया है, कुंभकर्ण तपस्या करने के लिए शुरू किया तो कैसे तपस्या किया। ग्रीष्म काल में पंचाग्नि तपता था, अपने चारों तरफ आग का घेरा बना लेता था और इस बीच आग में बैठ जाता था और उस बीच आग में बैठ करके ब्रह्म की तपस्या करता था। परम ब्रह्म नाराज के सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे वंदात्मजं, ब्रह्म की लीन होकर के ब्रह्म की तपस्या कर रहा है। किसमें? पंचाग्नि में, गर्मी के दिन में। और जब बरसात होता था तो भी खुले मैदान में वीरासन में बैठता था, वीरासन में बैठ करके तपस्या करता था। ऊपर से बारिश होती रहती थी और ये वीरासन में बैठा एकाग्र मन से ब्रह्माराधन करता था। ठंड के मौसम में गले जितने पानी में डूब जाता था, गले जितने पानी में डूब करके कुंभकर्ण तपस्या करने लगता। ये तपस्या किया 10,000 वर्ष तक इसी क्रम में। और एक आहार रहा, एक आहार संतुष्ट षट कर्मा निरतः सदा। 6 कर्मों को करते हुए इन्होंने एक आहार होते हुए कुंभकर्ण ने 10,000 वर्ष तक तपस्या किया। अब बारी आई विभीषण की। विभीषण ने किया तपस्या तो सात्विक तपस्या किया। एक आहार करते हुए, एक बार आहार लिया। एवं विभीषणस्तापि स्वर्गस्थाप्य से नंदने, एवं विभीषणश्चापि स्वर्गस्य नंदने 10 वर्ष सहस्राणि गातानि नियतात्मनः। 10,000 वर्ष तक कुंभकर्ण तपस्या किया तो 10,000 वर्ष में 5,000 वर्ष तक
विभीषण एक पैर में खड़ा होकर तपस्या किया, और जब इसकी 5000 वर्ष पूर्ण होने पर उनकी सिद्धता प्राप्त हुई तो दूसरे पुनः 5000 वर्ष में क्या किया, खड़ा तो दोनों पैर से हुआ, दोनों हाथ को ऐसे ऊपर उठाया, मिलाया, सिर को ऊपर सूर्य की तरफ देखा और 5000 वर्ष तक सूर्य की तरफ मुंह कर करके 5000 वर्ष तक तपस्या किया, दोनों हाथ को ऊपर उठा के सूर्य पर अपनी नजर चढ़ा के। कर सकता है कोई ऐसी तपस्या? यह है परम उग्र। उग्र से परम उग्र ये होता है। अब आया बारी रावण का, तो रावण कैसे तपस्या की? ना तो कुछ खाया, ना कुछ पिया, ना कुछ किया। ये सामान्य था, एक आसन पे बैठा 1000 वर्ष तक तपस्या करते रहा। ऐसे तो लिखा है 10 ग्रीव, इनके 10 कंठ थे तो 10 ग्रीव था। तो ये 1000 वर्ष पूरा हुआ, खड़ग रखा था, उठाया खड़ग, एक गला को काटा, पूर्णाहुति किया, यज्ञ कुंड में डाल दिया। ऐसा कौन तपस्वी है जो अपने गला को काट दे? ये उग्रता, ये मारक कर्म करने वाला, जिस कर्म में जीव हत्या के द्वारा पूर्णाहुति होता हो, ये उग्र तप होता है। ये इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। किन्ह तप तीनों भाई परम उग्र जे वर्णी न जाई, इसका वर्णन करना उचित नहीं है, क्योंकि ये अभिचार कर्म में आता है, ये सात्विक कर्म में नहीं आता, क्योंकि इसने स्वयं की हत्या कर दी, स्वयं की गला को डाल दिया। 1000 पूरा हुआ, दूसरा 1000 वर्ष पूरा हुआ, दूसरे गला को डाल दिया, तीसरे 1000 पूरा हुआ, 3000 तीसरे गला को डाल दिया। इस तरह 9000 वर्ष पूरा हुआ, 9 गला को डाला, 10,000 वर्ष पूरा हुआ, 10वें गले को डालने के लिए जैसे खड़ग उठाया और डाल रहा था, इसी समय ब्रह्मा सामने आ गया, बोले बेटा अब बस, क्योंकि 10वां गला अगर डाल दिया होता तो प्राण वायु तो रहती, इनको गला नहीं मिलता। तो रावण को बचाने के लिए इन्होंने कहा कि तेरी तपस्या पूर्ण हुई, 10,000 वर्ष पूरा हो गया, अब ये गला डालने की जरूरत नहीं है, तेरे गला पूरा हो जाएगा। और यदि 10वां गला डाल देता और इसके बाद 11वां की यदि करता तो रावण हम काहू के मरई न मारे, नर बानर जात दुई बारे बोल दिया होता तो भी नहीं मर पाता। इसलिए ब्रह्मा ने उनको रोक दिया कि तेरी तपस्या पूर्ण हुई। अपनी पूर्णता को करने ही तो ऐसे मैंने सुना है, श्रुति ज्ञान है कि कोई भी तपस्या का फल 12 वर्ष में पूर्ण होता है। यदि 1000 जा रहा था तो 12,000 वर्ष तक रावण को तपस्या करना था, 10,000 वर्ष में क्यों नहीं जाती? इसलिए यदि ये पूरी 12,000 वर्ष तक यदि तपस्या कर लेता रावण तो मारा नहीं जाता, क्योंकि 10,000 वर्ष से 10 इंद्रियों का होता है समन, और मन बुद्धि चित्त अहंकार का 2 प्रभाव बनता है। ये 2000 ये हो जाता, 12,000 ये 14 तत्व को रावण का शरीर छोड़ता ही नहीं तो रावण मरता कहाँ? तो इसको रोकने के लिए ब्रह्मा ने आकर उनको वरदान देने की बात कहा, और जब वरदान देने की बात कहा तब रावण वरदान मांगता है। जो वरदान मांगता है, इस वरदान में भी इतना रहस्य भरा हुआ है, जितना वरदान यहाँ है वही वरदान आप लोगों ने भी सुना है पिछले कथाकारों के द्वारा। जो रावण ने वरदान यहाँ मांगा वही वरदान रावण इस जन्म के पूर्व वाले जन्म में जब प्रताप भानु था तो प्रताप भानु के माल में मांगा था वही। जरा मरण दुख रहित तना राज कल्प सत होय, यानी वहां भी यही वरदान था। ना हमें को बुढ़ापा हो, समर जीते नहीं कोई, ना हमें बुढ़ापा हो, ना हमें कोई रोग हो, ना हम किसी के मारे मरे और हम जिसको चाहें उसको मारे, हम काहू के मरे ही न मारे। तो रावण ने कहा कि भैया ये मेरे विभाग का मामला नहीं है, मैं ये वरदान नहीं दे सकता। तो बोले फिर आए ही क्यों वरदान दे नहीं सकते? फिर ब्रह्मा ने कहा ये मेरा विभाग पैदा करने का है, ये बनाने का विभाग है मेरा, मारने वाला विभाग मेरे पास नहीं है, मारने वाला विभाग दूसरे के पास है। तो वो उनकी तपस्या करते, उनको मांगते तब वो देता। तो यहाँ पर एक चौपाई आती है
मैं ब्रह्मा मिलते ही बरदिन्हा। तो शिव जी की तरफ इशारा किया, यदि ये तुमको मारना छोड़ सकता है तब तुमको ये वरदान मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिलेगा। रावण ने कहा ठीक, आप नहीं करते तो आप ही से। और ये जैसे अभी आपने सुना, पूर्व वक्ता ने कहा अनरण्य से इनका युद्ध हुआ था, अनरण्य को इन्होंने हत्या किया था, मारा था रावण ने। और कितने साल वर्ष पूर्व है, आपने सुना राम के 27वां पीढ़ी में, ऊपर में 27 पीढ़ी। तो रावण कब का है? यदि आप देखें तो रावण ब्रह्मा से चौथा में, ब्रह्मा का पुलस्त्य का विशेषरवा का रावण चौथा पीढ़ी। और इसके वंश में देखें, राम वंश में तो ब्रह्मा से मरीचि से कश्यप से इस विवस्वान, इक्ष्वाकु के बाद मनु, स्वयंभू मनु, वैवस्वत मनु आता है। तो वैवस्वत मनु के समय में रावण आ चुका था, यानी सृष्टि के आदि काल का बात है। उस समय से रावण था और इसकी बुढ़ापा नहीं थी, क्योंकि इन्होंने जरा मरण दुख रहित तनु, ये उनका मांग था। जो उस काल का वरदान का मांग था वो इस काल में पूर्ण हुआ। रावण को भूल नहीं था, रावण जानता था कि मैं इसका वरदान मांगूंगा, मिला। कई किसी को कहा कि माँ देख तेरा बेटा का तपस्या ये है, ब्रह्मा तो सबको तो ब्रह्मा एक ने दिया या शिव ने वरदान दिया, मुझको वरदान देने के लिए दोनों आए, दोनों ने वरदान दिया, मैं ब्रह्मा मिलते ही बरदिन्हा। दोनों ने वरदान दिया रावण को। और इन्हीं को नहीं, इसके बाद कुंभकर्ण को वरदान देता है, कुंभकर्ण के बाद विभीषण को वरदान देता है, विभीषण के बाद लंकिनी को वरदान देता है। रामचरितमानस में देख लीजिए, सुंदरकांड में लिखा हुआ है, जब रावण ही ब्रह्म बरदीन्हा चलति बिरंचि कहे मोहि चिन्हा। मुझे चिन्ह करके, मुझे पहचान करके रावण ने मुझको ये वरदान दिया था, विकल हो सितैं कपि के मारे तब जाने निशिचर संहारे। ब्रह्मा जब वरदान दे के जाने लगा था तो कहा कि जब तुम कपि के मारने पर विकल हो जाओगे तो जान लेना ये लोग मर जाएंगे। और वो कपि कौन? वो दूसरा वरदान देने वाला, यही शरीर रति राम सो सोयादर ही सुजान रुद्र देह तजिने बस भे बानर हनुमान। तो इस प्रकार इन्होंने तपस्या किया। तो ये तपस्या कोई आत्म कल्याण के लिए, आत्म पुष्टि के लिए, अपनी उद्धार के लिए, अपने कल्याण के लिए नहीं किया, अपनी माँ को संतुष्ट करने के लिए, अपनी माँ के कोख को बचाने के लिए, अपने माँ के सम्मान को बढ़ाने के लिए। और माँ का सम्मान क्या था? अपने माँ पिता का सम्मान, यानी राक्षसों के सम्मान को उत्कर्ष के लिए, राक्षसों की स्थापना के ऐश्वर्य के लिए इन्होंने तपस्या किया था। और तो जैसे तपस्या किया जिस उद्देश्य से, इसलिए यह उग्र परम उग्र है। ऐसा तपस्या और किसी ने नहीं किया। रावण ने जो 10,000 में 9 सिर को काट के डाला, 10वां सिर नहीं डाल पाया, रोक दिया गया, ये परम उग्र था। और जब उन्होंने वरदान दिया और जब वरदान पाया, इसके बाद तो रावण इतना उन्मत्त हो जाता है कि इनकी उन्मत्तता देख करके सभी की, इसके बाद की कथा आप लोगों ने तो अभी तिवारी जी से सुना है कि रावण कितना उन्मत्त होता है। इनकी जब रावण की स्थिति बनी, जब वरदान से वरदान उन्मत्त हो गया, तो पहले ही बार में एक झटके में जो तपस्या का पहला वरदान का प्रयोग किया तो किस पर? कैकसी ने कहा था ना, ये मेरा सौत का बेटा है, ऐसे ही ज्ञानी, ऐसा ही तपस्वी, ऐसा ही ऐश्वर्यवान होता तो तू मेरा बेटा कहलाता। तू मेरे कोख की कीड़ा है, वासना की कीड़ा बोली थी। इसके प्रत्युत्तर में रावण जिद्दी था। एक ही बात उसमें कमी थी कि वो एक बार जो ठान लेता था फिर उसको कभी कदम पीछे नहीं हटाता था। यही एक रावण की गलती थी, जिसके वजह से रावण अपनी मातृभक्ति के कारण अपने आप को इतना निकृष्ट स्तर में ले आया कि माँ के सामने मैं उच्च स्तर में बनूं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो बोलिए, रावण ने जो तप किया था तो क्या अपने तुष्टि के लिए किया था? नहीं, अपनी माँ की प्रसन्नता के लिए, जन्मदात्री के
मान को रखने के लिए, उनके सम्मान को बढ़ाने के लिए, उनके वाक्य को सिद्ध करने के लिए उन्होंने तपस्या किया। और इतनी तपस्या करने के बाद जब पूरा पुष्पक विमान को जीता, अलकापुरी गया, लंका में गया। रावण जब कुबेर ने जाना कि मेरा भाई है, उनको बैठने को बोला, बिठाया, तो बोले कि मैं यहाँ राज्य करने आया हूँ, मुझे पुष्पक विमान चाहिए, या तो तू मेरे से युद्ध कर या मेरी दास्ता स्वीकार। तो यहाँ से कुबेर जो है अपने पिता विषयश्रवा के पास गया। विषयश्रवा ने कहा ये उद्दंड है, ये मार्ग बता दिया है, क्योंकि दुर्योधन भी यही कहता था, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति, एको न देवो हृदय स्थिताम यथा नियोक्ता तथा करोमि। दुर्योधन कहा महाभारत में, जब उनको कहा गया कि सुचाग्र जमीन नहीं दूंगा, तो बोले क्यों, क्या तुम नहीं जान रहे हो कि क्या है धर्म, क्या है अधर्म क्या है? दुर्योधन कहता है जानामि धर्मम, मैं जानता हूं कि ये धर्म है, पांडव धर्म पर चल रहे हैं, लेकिन मैं धर्म पे चलूं मुझको शिक्षा नहीं दिया गया, मेरे पिता के द्वारा मुझे इस मार्ग में प्रशस्त किया गया और मेरी माँ इसका समर्थन करती रही। कभी मेरी माँ ने मुझे रास्ता नहीं सुझाया कि मैं अपने भाइयों के बीच में मिल बैठ करके खाऊं, मिल बैठ कर एक साथ करूं, एकाकार हो पाऊं, ऐसा मेरी माँ ने मुझे नहीं सिखाया। मेरी महत्वाकांक्षा को मेरे पिता ने कभी रोकने का प्रयास नहीं किया, मनमाना जब मैं जो चाहा वो किया, यही रावण करता था। जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, मुझे उस मार्ग में चलने का कोई वृत्ति नहीं बताया गया, मुझे उस मार्ग पर चलने का कहीं कहा, मुझे किस मार्ग में चलने को कहा, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति, मैं जानता हूं मैं जो कर रहा हूं वो अधर्म है, लेकिन इस मार्ग से हटने को मुझे न मेरे पिता ने कहा, न मेरी माँ ने कहा, न मेरे गुरु ने कहा, किसी ने नहीं कहा, इसलिए इस मार्ग पर चल रहा हूं। मैं जानता हूं मैं जो कर रहा हूं वो अधर्म है। यही रावण कहता है, मानता है अपने मन में, मैं जो कर रहा हूं सिर्फ अपनी माँ की खुशी के लिए, माँ की प्रसन्नता के लिए, भले ही मैं रहूं ना रहूं, मेरी कुछ स्थिति बने ना बने, मेरी माँ का सम्मान में कोई कमी ना आए। रावण का एक ही उद्देश्य है, अपनी माँ की संतुष्टि। मातृभक्त है रावण। क्षमा चाहूंगा आदरणीय जन, मैं रावण का महिमा मंडन नहीं कर रहा हूं, जो वास्तविकता है वही बताने का प्रयास कर रहा हूं। रावण अपने इस मार्ग में चला और इसका बहुत बड़ा उदाहरण आपको मिलेगा संभवतः अरण्य कांड में, जब शूर्पणखा गई और भगवान रावण को बताए कि जनपद में दंडकारण्य में 2 राजकुमार आए हैं, उनके साथ में एक स्त्री है, परम सुंदरी नारी ललामा ऐसी है, जिसके पास वो रहेगी वो अक्षय श्री रहेगा, वो बलवंत रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो बोले मेरे पास आई, खरदूषण के प्यास क्यों नहीं गई? बोले ऐसा भूल मैं नहीं करने वाली, मैं पहले उन्हीं के पास गई थी, और जब वो मर गए, मर खप गए सब, जितने तुमने भेजा था 14,000 राक्षस, 14,000 मेरे जो सैनिक दिए थे वो सब खपा दी, वो सब खपने के बाद मैं यहाँ आई। शूर्पणखा समझाई करी बल बोले से बहुभांत, भवन गए 10 कंधरा नींद परी नहीं रात, रात में नींद नहीं पड़ रहा। अब इसके बाद रावण सोचता है खरदूषण मोहितम बलवंता कि नहीं कुमार है बिनु भगवंता, भगवंत के सिवा खरदूषण को कोई और नहीं मार सकता। मैंने आपको कहा था बुद्धिजनों कि रावण के साथ में खरदूषण भी तपस्या किए हुए, इनको भी इनके समकक्ष वरदान प्राप्त हुआ है, इसीलिए कहा खरदूषण मोहिसम बलवंता तिन्हि कुमार है बिनु भगवंता, होय भजन नहीं तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़। रावण देखता है, अपने मन में चिंतन करता है कि मेरा वाक्य, मेरे बोलने का शैली, मैं जो वक्तृत्व है मेरा जो वचन है, वो क्या मैं परमात्मा के मार्ग पर चल पाऊंगा, 4 श्लोक बोल पाऊंगा ब्रह्म का? प्रयास करके देखता है, वचन काम नहीं किया।
मात्र एक ही जानता था, वो शिव आराधन के सिवा अन्य देवताओं का आराधन नहीं किया। शिवद्रोही दास कहावा, तो नरमुहि सपने नहीं पावा। यदि शिव का आराधना किया तो राम का भी, यदि वैष्णव का भी अगर पूजा कर लिया होता जो विभीषण करता था, तो रावण को क्या नुकसान होता। लेकिन उन्होंने एकाधिपत्य माना, सिर्फ शिव को ही माना, शिव के सिवा और कुछ नहीं, बाकी सब है कोई मतलब नहीं। ये उग्र तप का परिणाम है। जिस उग्र तप में अहंकार की जागृति होती है वो उग्र तप कहलाता है। और यही अहंकार के कारण रावण का कुल गया। और वो कहता है, वचन से देखा तो बोले मैं नारायण का नाम नहीं ले सकता। यदि मुझे कहीं कहेगा कि नमो भगवते वासुदेव वाह बोलो, तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। मैं तो तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, यही बोल सकता हूँ। नमो भगवते वासुदेवाय नहीं बोल सकता, ब्रह्म का मंत्र नहीं बोल सकता। बोलूंगा तो अपने गुरु का ही मंत्र बोलूंगा, क्योंकि गुरुर्वाक्यम मंत्र मूलन गुरुर्वाक्यम, अपने वाक्य को गुरु का मंत्र मान बैठा है। वचन इनका है, कहता है मुझे परमात्मा की ओर। हेलो, आवाज नहीं आ रही महाराज जी। हेलो, जी 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 महाराज जी। हाँ महाराज जी, बोलेंगे बोलेंगे, बोलिए। कितना समय बाकी है बंधु? अभी 6 मिनट बाकी, 6 मिनट। बोलिए 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 महाराज जी। ठीक, ये कहा वचन को देखा, फिर मन को देखा, अपने मन को टटोला कि मेरा मन परमात्मा की ओर आकर्षित होगा या नहीं। मन क्रम वचन मंत्र जड़ी है। देखता है मन तो कहता है मेरा मन तो कभी अन्य नाम लिया ही नहीं, कभी माँ को छोड़कर और शिव को छोड़कर किसी का तरफ आकर्षित हुआ नहीं, तो मैं ये भी नहीं कर पाऊंगा। ये ब्रह्म भी मैं, वह कर्म भी मेरा नहीं है, वचन भी नहीं है, मन भी नहीं है, तब करूं क्या? तब कहा कि तेही सन जाय बैर हठ करियो, प्रभु सर प्राण तजे भवतरियो। ये उग्र तप है। यदि ज्ञान को आने पर, ज्ञान में यदि आप अनुशीलन न करें, ज्ञान का सिर पर प्रकाश करें। 10 ग्रीव जो था, 4 वेद 6 शास्त्र, यानी ये 10 को पढ़ करके पूर्ण ज्ञानी था। और राक्षस कहते हैं मेरे भाई, राक्षस लिखो और उल्टा पढ़ो तो सक्षरा होता है। सक्षरा यानी ज्ञानी, अक्षरों का निपुणता जिसने प्राप्ति कर ली, जिसने वेद शास्त्र पारंगत को हो गया, लेकिन उस वेद शास्त्र को अपने जीवन में नहीं उतारा। यदि विनम्रता नहीं आता है ये तप उग्र होता है। तीनों ने उग्र तप किया। रावण अपना कुंभ अपने माँ की आज्ञा से यह तपस्या का प्रथम फल अपने माँ को दिया। पुष्पक विमान को लाया, पुष्पक विमान में माँ को बिठाया और बोले माँ, जिस भाई को तुमने कुबेर को देखकर कहा था ऐसा ऐश्वर्य की, ऐसा तपस्या चाहिए, तो चल अब उसी के लोक में मैं तेरे को स्थापित करता हूँ। ये लंका तेरे नाम कर दिया। कैकसी के आत्मतुष्टि के लिए रावण ने अपने सारी ज्ञान, सारी तपस्या उनके श्री चरणों में अर्पण, माँ के चरणों में। विषयश्रवा के पास आया कुबेर। कुबेर ने कहा कि बाप जी क्या करूं बताइए, ये दूसरा भाई गया है, मुझे लंका से निकाल दिया, मेरा विमान छीन लिया, अब आपकी आदेश क्या है? तो उन्हें बोला बेटा घर में विवाद मत करो, तुम दूसरी जगह जाकर अपने बना दो। ये अलकापुरी जा करके यक्षों के साथ